नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से 2023 में अजरबैजान और अर्मीनिया ने युद्ध की घोषणा कर दी है। अजरबैजान ने अर्मीनिया के नियंत्रण वाले नागोर्नो काराबाख में तोपखाने से समर्थन देते हुए अपने सैनिकों को भेजा है। हालांकि अजरबैजान ने इस ऑपरेशन को एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन कहा है। अजरबैजान ने अब यहाँ पर चेतावनी भी दे दी है कि जब तक अर्मीनिया की सेना आत्मसमर्पण नहीं करती तब तक उसका अभियान रुकेगा नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन का जो मामला चल रहा है उसे देखते हुए अजरबैजान अब यही सब करने की कोशिश कर रहा है कि ये युद्ध तब तक नहीं चलेगा जब तक अर्मीनिया घुटने नहीं टेक देता। दरअसल अजरबैजान की ओर से ये हमला शुरू करने के कुछ घंटे पहले ही उसके 4 सैनिक और 2 नागरिक लैंडमाइन की चपेट में आ गए और वो मारे गए। अजरबैजान की तरफ से ये कहा गया है कि हमारे क्षेत्र में अर्मीनिया के सशस्त्र बलों के बुनियादी ढांचों को ध्वस्त और इलाके को सुरक्षित करना है। यानी अजरबैजान की सेना ने 60 से ज़्यादा चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है और 20 सैन्य वाहनों और अन्य हार्डवेयरों को नष्ट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अर्मीनिया जो कि इस वक्त थोड़ा मजबूत कंडीशन में आ चुका है, खास करके हथियार को लेकर, क्योंकि भारत से उसको अत्याधुनिक घातक हथियार मिल चुके हैं। अब अर्मीनिया की तरफ से भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि अजरबैजान ने बेवजह अपनी नीति को अपनाते हुए नागोर्नो काराबाख के लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया। हालांकि अभी साफ नहीं है कि सैन्य हमले में अभी तक कितने लोग मारे गए हैं या फिर कितने घायल हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति के विदेश नीति सलाहकार ने कहा कि वो सिर्फ सैन्य टारगेट को निशाना बना रहे हैं और अजरबैजान सटीक टारगेट पर हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अर्मीनिया यहाँ पर आम लोगों को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि आरोप प्रत्यारोप दोनों ही देश एक दूसरे पर लगा रहे हैं। दरअसल 1994 में अलगाववादी युद्ध के अंत में नागोर्नो काराबाख और उसके आसपास के इलाके अर्मीनियाई सेना के समर्थन वाले अर्मीनियाई बलों के नियंत्रण में आ गए थे और 2020 में आपने सबने देखा होगा कि एक भीषण युद्ध हुआ था अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में, और इस दौरान अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के क्षेत्रों और उन हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अर्मीनिया ने कहा कि उसके सशस्त्र बल अब काराबाख में नहीं है और अजरबैजान के साथ उसकी सीमा पर स्थिति स्थिर है। यहाँ पर दोस्तों 2 बातें साफ हो जाती है। अजरबैजान ने युद्ध की घोषणा की है, लेकिन यहाँ पर अर्मीनिया अभी ऑफेंसिव मोड में है और अगर ये युद्ध बढ़ता है और अगर एक स्तर ऊपर जाता है तब दोनों देशों के बीच 2020 जैसी भयंकर लड़ाई देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अजरबैजान का कहना है कि वो युद्ध को तब तक नहीं रोकेगा जब तक अर्मीनियाई सेना आत्मसमर्पण नहीं कर देगी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्मीनिया अब खाली हाथ नहीं है, उसके पास अत्याधुनिक हथियार पहुँच चुके हैं। भारत की तरफ से उसे स्वाति रडार दिया गया है। इसके अलावा पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट सिस्टम, हविज़र तोपें और भी बहुत कुछ, जो कि यहाँ पर अजरबैजान की हालत टाइट कर सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।